इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 98 डे 3। संस्कृति की अवज्ञा महंगी पड़ेगी। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता के श्री चरणों में बैठे हैं। ऐसा भाव करेंगे कि हम शांति कुंज में हैं, क्योंकि इस किताब में, इस प्रवचन में गुरुदेव जिस भावनाओं पर, कि जिस आयाम पर हमको ले जा रहे हैं, वहाँ हमें एक दर्द भी अनुभव हो सकता है, एक तकलीफ भी अनुभव हो सकती है, और उसको केवल गुरुदेव माँ ही फिल कर सकते हैं। हमें ये प्रश्न अपने लिए भी उठ सकता है कि हम क्या करें, और अपने आसपास की चीज़ों को देखकर घबराहट भी हो सकती है कि चारों तरफ कितना कलयुग फैला हुआ है, और गुरुदेव हमें उस सत्य की तरफ ले जा रहे हैं ताकि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, समाज को, परिवार को, अपने आप को। तो भाव करेंगे कि हम समाधि स्थल पर बैठे हैं और बस एक ही भाव है, एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, ऐसे परम उदार सदगुरु, ऐसे परम उदार। और यही बात, जो हमें सदगुरु मिल गए, सदगुरु की वाणी और विचार जो हमें मिल गए, इन्हें हम जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हो जाएं। देखो, अपने जीवन को झांक कर देखेंगे ना, तो जब गुरुदेव नहीं थे तो छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा, आते तेरे द्वार सदगुरु, आते तेरे द्वार। अंधकार ही अंधकार था। भले ही अकाउंट में बहुत पैसा हो, भले ही घर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो घर के बाहर, भले ही बड़े बड़े मोबाइल हो, भले ही दोस्तों की भीड़ लगी हो, पर भीतर अंधकार था। और उस अंधकार को भरने की शक्ति केवल गुरुदेव से मिली, माँ से मिली, हमारे इष्ट से मिली। तो हमारे अंदर का अंधकार जब प्रकाश में बदल गया, तो उस प्रकाश को आगे ले जाने का संकल्प भी हमें ही लेना होगा। उसके लिए हमें ये जानना होगा कि समस्या क्या है। जब तक हमें समस्याएं नहीं पता होंगी, गुरुदेव ने लिखा है ये बात इसी स्वाध्याय में, कि आप लोगों को पता नहीं, आप शहरों में रहते हैं, आप लोगों को आइडिया ही नहीं है। हमने ये सब देखा है कि साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, विज्ञान क्या कर रहा है, परिवारों की हालत क्या हो रही है, नौजवान किस दिशा में जा रहे हैं, और बच्चों की, लड़कियों की हालत क्या हो रही है, लड़कियों की सोच क्या हो रही है, ये हम देख रहे हैं। और गुरुदेव तो युग दृष्टा है, युग लेखक है, उन्होंने नए युग को लिखा है। तो गुरुदेव जिस समय ये प्रवचन दे रहे हैं, उस समय भी दूरदर्शी होकर प्रवचन दे रहे हैं। गुरुदेव जब देह में थे तब ये प्रवचन उन्होंने दिए थे। 1990 में गुरुदेव ने देह त्याग दिया था, 2 जून 1990 को देह त्यागा था। उसके भी पहले की ये प्रवचन है, और आज हम 2025 में इनको पढ़ रहे हैं। और सोचिए, आज के समय में ये प्रवचन जब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है तो अभी की बात है, अभी यही सब कुछ तो हो रहा है। अभी हमने न्यूज में लेटेस्ट, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने न्यूज में ऐसे ऐसे केस देख लिए हैं कि विवाह के बाद पति को मार दिया गया। परिवार कहाँ रह गया है, कोई कोई सत्य कहाँ रह गया है? सत्य की नींव नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले सिंदूर ऑपरेशन खत्म हुआ है, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है, और घरों में जो अराजकता फैल गई है, घरों में जो कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, उनको कैसे सुलझाया जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये सब हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमने संस्कृति की अवज्ञा करी है। हमने जो कर्म किया है, हम उसी का फल भुगत रहे हैं। हमने भारतीय संस्कृति की, सनातन धर्म की, हमारे ऋषियों की, मुनियों की, उनकी तपस्याओं की, हमारे शास्त्रों की अवज्ञा करी, और उस अवज्ञा का परिणाम हम भुगत रहे हैं। पर इसको ठीक अभी भी किया जा सकता है। बच्चा अगर हाफ ईयरली में फेल हो जाए, तब भी उसके पास फाइनल एग्जाम देने से पहले समय होता है, और वो कस के मेहनत करे तो फाइनल एग्जाम में टॉप भी कर सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर हम हाफ ईयरली में फेल हो भी गए, अब तो हमें स्वाध्याय मिल गया, अब तो हमें लेखनी मिल गई, अब हम कसकर तैयारी करें तो फिर हम फाइनल एग्जाम में, युग परिवर्तन के फाइनल एग्जाम में पास हो सकते हैं। बहुत अच्छे नंबरों से पास होने की संभावना है। गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों, अगले दिनों में क्या होगा? अगले दिनों में आएगा बुद्धिवाद, और क्या आएगा? अर्थशास्त्र आएगा। अर्थशास्त्र क्या कहेगा? अर्थशास्त्र यह कहेगा कि बुढ़े बाप को कसाई खाने भेज देना चाहिए। कसाई खाने? हाँ बेटे, इसके लिए कसाई खाने से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि यह जगह घेरता है, रोटी खाता है, घर में खांसता रहता है, थूकता है, बेकार परेशान करता है, बुढ़ा हो गया है, इसकी अकल खराब हो गई है, दखल अंदाजी करता है, घर वालों की नाक में दम करके रखा है। इसलिए क्या करना चाहिए? इसको सीधे कसाई खाने भेज देना चाहिए। चाइना में ये प्रयोग हो रहा है। बुढ़े आदमियों को ले जाते हैं कि चलिए हम आपको बूढ़े खाने में रखेंगे, वहाँ बहुत आराम है, आप इस गाड़ी में बैठिए, हम आपको लेकर जाते हैं। वहाँ ले जाते हैं और कहते हैं कि अब आप यहाँ भर्ती हो जाइए, देखिए कैसा अच्छा इंतजाम है, अच्छा आइए बैठिए। 10-5 दिन वहाँ रखा, फिर दूसरी जगह ले गए, एक इंजेक्शन लगा दिया, वह बुढ़ा खा गया, उसका ट्रांसफर कर दिया, अब वह दूसरे कैंप में चला गया। बच्चों ने पूछा हमारा बुढ़ा कहाँ है? बुढ़ा जहन्नुम में चला गया। अब क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। आप में से कोई बुढ़ा तो नहीं है? अच्छा, अभी आप नहीं है तो थोड़े दिन बाद कभी तो बुढ़े हो ही जाएंगे। यह क्या हो गया है? जब संस्कृति की सीता चली गई और वापस नहीं आई, तो हर एक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हर कोई कभी ना कभी तो बुढ़ा हो गई। किसके लिए? बेटा,
नीलाम करेगा कि यह बुढ़ा बिकाऊ है, कोई कसाई हो तो ले जाओ, अगर कोई नहीं है तो गवर्नमेंट खरीद देगी और इसका राष्ट्रीयकरण करेगी। फिर बुढ़े कहाँ जाएंगे? फांसी घर में। तैयार हो जाइए, भैया आते हैं, अब यही होगा। तो क्या आप संस्कृति को खत्म कर रहे हैं? संस्कृति रावण के मुंह में चली गई तो क्या होगा? बिल्कुल यही होगा जो अभी बताया है। बेटे, अर्थशास्त्र हमको यही सिखाता है, इकोनॉमिक्स हमको यही सिखाती है कि जो बेकार की चीजें हैं, वाहियात चीजें हैं, उनको नीलाम कर दीजिए, उनको हटा दीजिए, जला करके फेंक दीजिए। बेकार की चीज का हम क्या करेंगे? बुढ़े आदमी का क्या होगा? उनकी हमें जरूरत नहीं। माँ का क्या होगा? कसाई खाने जाएगी, बाप भी कसाई खाने जाएगा। बेटे अगले दिनों यही होगा अगर हम भारतीय संस्कृति को खत्म कर रहे हैं तब। अब हमको ये विचार करना है कि गुरुदेव साफ साफ कह रहे हैं अभी आप बुढ़े नहीं हो, कभी तो बुढ़े होगे। क्या संस्कार दिए हैं हमने अपने परिवार में? अब क्या हमने कोई ऐसा नेक कर्म किया है? और वृद्धाश्रम की बात नहीं कर रहे गुरुदेव, लिटरली कसाई खाने की बात कर रहे हैं। कसाई खाने का मतलब ये नहीं है कि बड़ी मशीनों में डालकर चला दिया जाएगा, लेकिन जो दुर्गति होगी ना, जो दुर्गति होगी, और वो दुर्गति हमने अपने आंखों से अपने आसपास देखी है। अपने माता पिता की नहीं देखी हो, लेकिन हमने आसपास बड़ों की दुर्गति को होते हुए देखा है कि कितना कितना तकलीफ है। आए दिन न्यूज आती है कि बच्चा माँ बाप को इस रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला गया, लौट कर नहीं आया। बच्चे माँ बाप को दूसरे आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे, आए घर बेच दिया और उसके बाद माँ बाप को अकेला छोड़ के चले गए। आए दिन न्यूज आती है कि बंद कमरे में माता पिता मर गए, पता ही नहीं है, चार 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 दिन लाश पड़ी रह गई। हमको ये विचार करना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। समस्या तो बहुत बड़ी है, समाधान क्या है? समाधान आपके और हमारे हाथ में है। गुरुदेव अपनी लेखनी दे गए हैं, समाधान यही है कि जो लेखनी गुरुदेव दे गए हैं, हम इस लेखनी के अनुसार वसुदेव कुटुंबकम की भावना सोचें। अगर गायत्री परिवार कितना बड़ा परिवार है, यहाँ गायत्री परिवार का एक भी सदस्य ये नहीं कह सकता कि हम बुढ़ापे में ऐसे होंगे। इतना बड़ा परिवार है कि एक मुश्किल आ जाएगी, एक मैसेज करेंगे किसी एक ग्रुप पर, और जाने कितने अनजान परिजन जो केवल ग्रुप पर हैं आकर के खड़े हो जाएंगे। ये एक परिवार है, ये एक संस्था बनी है, ये खाली गुरुदेव के प्रेम की नींव से बना हुआ परिवार है। आपको कोई तकलीफ हो, आपने अनुभव नहीं किया, भगवान न करे ऐसी कोई परिस्थिति आए कि अनुभव करना पड़े, पर यकीन करिए कोई मुश्किल आए, कोई कठिनाई आए, परिवार के लोग ऐसे आकर के खड़े हो जाते हैं। जानते नहीं है, कभी मिले नहीं है, लेकिन एक मैसेज मिलना चाहिए कि हमारे परिवार का कोई इंसान बीमार है और वहां कोई है नहीं, पूरा का पूरा परिवार जाकर के वहां खड़ा हो जाता है। लेकिन ये किन के लिए होता है? जो मैं और मेरा से बाहर निकल रहे हैं, जो अहम से बाहर निकल गए, जो स्व से बाहर निकल गए, जो वसुदेव कुटुंबकम की ऊर्जा में है, जो भारत माता की ऊर्जा में है, जो परम पूज्य गुरुदेव के शतसूत्रीय कार्यक्रम है, जो उनमें भागीदारी ले रहे हैं। तभी तो परिवार से जुड़ेंगे कैसे? जब बाहर निकलेंगे तभी तो परिवार से जुड़ेंगे। जब समाज में कोई अच्छा काम हो रहा है और उस काम में जाकर के बैठेंगे तभी तो पता चलेगा कि जा रहे हैं, उस काम में अवेलेबल है। तो गायत्री परिवार या फिर ऐसे कोई भी संस्था, हर संस्था ऐसी ही दिव्य होती होगी। इस देह ने गायत्री परिवार को अनुभव किया है तो गायत्री परिवार की बात कर दी, पर ऐसा ही इस्कॉन में होता होगा कि कोई एक दुखी है तो उसे दुखी नहीं रहना दिया जाएगा, एक बहुत दिव्य दैवीय समूह। तो हमारी एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम मैं और मेरा की ऊर्जा में रहेंगे, अगर केवल मेरा बच्चा ही मेरा बच्चा रहेगा, पड़ोस बाजू वाले का बच्चा चाहे कितना भी तड़प रहा हो, कितना भी परेशान हो, लेकिन हमारे मन में उसके लिए करुणा संवेदना नहीं जगेगी, तो हमारा बुढ़ापा किस तरह का होगा, हमें विचार करना चाहिए। और फिर आजकल तो बच्चे भी एक एक होते हैं। पहले तो चलो फिर भी दो तीन बच्चे होते थे कि एक बच्चे ने ध्यान नहीं रखा तो चौथा रख लेगा, फिर पांचवा रख लेगा, फिर छठा रख लेगा, कोई तो एक लायक निकलेगा। हमने क्रिकेट टीम तैयार कर रखी है, कोई तो एक लायक निकलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो बच्चे भी एक एक होने लगे। मोस्टली कजिन्स का तो कोई रोल ही नहीं रहा। हम लोगों के टाइम पे फिर भी हम एक दूसरे के कजिन्स को जानते थे, एक आत्मीयता थी, बुआ के बच्चे, चाचा के बच्चे, एक आत्मीयता होती थी। आज की डेट में वो आत्मीयता भी नहीं रह गई है, वो प्रेम नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि हम बहुत एकाकी, हम इतने स्वार्थी हो गए कि हमारा बांटने का मन नहीं करता। जब तक हम बांटना नहीं सीखेंगे, जब तक हम देना नहीं सीखेंगे, तब तक हम परिवार का महत्व नहीं समझेंगे। रिश्ते केवल देने लेने के हो गए हैं, अमीर का अमीर से रिश्ता है। अब रिश्ता इस हिसाब से नहीं है कि रिश्ता बुआ का बुआ से है या भाई का बहन से है। अब अगर एक भाई के चार बहन है तो बहन का, अगर भाई अमीर है तो चारों बहनों का उससे रिश्ता हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं भाई गरीब है तो बहनें बहनें आपस में निमट लेंगी, भाई को पूछेंगी भी नहीं। ऐसा भी सत्य है, ये भी एक सत्य हो जा रहा है। रिश्ते पैसों के आधार पर रह गए हैं। अगर है लेना देना अच्छे से किया जा सकता है तो रिश्ता है। बच्चों को पहचान ही ऐसे रह गई है। पहले एक्साइटमेंट होता था कि बुआ चाची मामी मौसी आ रही है तो बच्चों को एक्साइटमेंट होता था। आजकल एक्साइटमेंट होता है कौन सा रिश्तेदार आ रहा है, जो हमें गिफ्ट देता है वो वाला आ रहा है तो बच्चे एक्साइटेड है, और जो गिफ्ट नहीं देता वो वाला आ रहा है तो बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। पहचान ही गिफ्ट से हो गई है कि मम्मी पापा पहचाना से कराते हैं।
अरे बेटे, ये वो वाली मौसी है जिन्होंने पिछले साल तुमको बड़ी वाली गाड़ी दिलाई थी। बेटे, ये वो वाली बुआ है जिन्होंने पिछले साल तुम्हारी साइकिल करी थी अरेंज। तो ये रिश्तों को ऐसे बताया जाता है। ये रिश्ते इंट्रोड्यूस कराने का तरीका है। मतलब आप इमेजिन करके देखिए, हमारे संवाद ही इस तरह के हो गए हैं। हमने पैसे की एनर्जी को इतना हाईफाई कर दिया है, इतना हाईफाई कर दिया है कि मानवता भूल गए हैं, पूरी तरह मानवता भूल गए हैं। तो कभी ना कभी तो हम भी होंगे बुढ़े, कभी ना कभी तो जाएंगे। तो हमें ही विचार करना है कि हमने क्या बोया है, और जो बोया है वो ही लौट कर आएगा। अगर हमने अपने माता पिता को किसी तरह का कोई कष्ट कहीं दिया है जानकर, अगर हमने अपने माता पिता को किसी तरह की कोई तकलीफ दी है, अगर हम अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, फिर चाहे वो लड़की के माता पिता हो चाहे लड़के के, तो कर्म का फल तो लौट करके आएगा। और गुरुदेव कह रहे हैं कि इसके जो दुष्परिणाम है उसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये सब क्यों हो रहा है? बुद्धिवाद की वजह से, कैलकुलेटिव, हर चीज में नुकसान फायदा सोचने की वजह से। अर्थशास्त्र पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पढ़ना चाहिए तो कोई बुराई नहीं है, पर हर चीज में नुकसान फायदा, हर चीज में नुकसान फायदा, हर चीज में हानि लाभ, हर चीज में घाटा मुनाफा, केवल यही हम सोचते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल भी जाए ना जो हमें अकारण प्रेम कर रहा हो, तो हमारी बुद्धि ये कहती है इसका कोई तो इसमें बेनिफिट होगा, ये क्यों हम पर इतनी कृपा कर रहा है, ये क्यों हमसे इतना प्यार कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम इतना डाउटफुल हो गए क्योंकि हमारे अंदर तो वो प्रेम बचा नहीं। हम तो हर चीज घाटे नुकसान के लिए करते हैं, फायदा मुनाफे के लिए करते हैं, हर चीज। तो अगर आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका दिल वाकई में साफ है, जिसकी एनर्जी वाकई में प्योरेस्ट फॉर्म पर है, और वो प्रेम ही करता है, तो हमें वो प्रेम बर्दाश्त नहीं होता। हमारी एनर्जीज इतनी, हमारी कैपेबिलिटीज और क्षमताएं प्रेम को स्वीकारने की शक्ति भी नहीं रखती। हम संशय करते रहते हैं, अरे पता नहीं इनका क्या फायदा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, भरोसा ही नहीं कर पाते हैं। तो बताइए हम कैसे कैसे इस विभीषिका से बाहर आएंगे? इस विभीषिका से बाहर आने के लिए हमें क्या करना है? हमें इस पटवारी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाना है। हमें ये समझना है कि मानव जीवन घाटे नुकसान के लिए नहीं है। और फिर हमें ये भी जानना है कि भगवान का काम ही एक काम है जो घाटे का सौदा नहीं है। हम संसार में जितना भी कैलकुलेटिव जीवन जी लें, पर भगवान के खेत में कैलकुलेटिव जीवन जिया नहीं जा सकता। भगवान सारे हिसाब किताब देख रहे हैं, अंदर चित्रकूट बैठा है। अगर कहीं पर कोई दान दिया है और वो दान लोकेशना के चलते दिया है, तो भगवान जी को पता है कि बेटे तूने दान नहीं दिया, तूने नेम फेम कमाने के लिए खेल खेला है कि लोग तुझे जाने, लोग तुझे पहचाने, इसलिए तेरी आंटी से 10,000 1 लाख निकल कर आ गए, नहीं तो एक पैसा नहीं निकल कर आता। हम, कोई गरीब आके रो रहा है, चिल्ला रहा है, किसी को पता नहीं चले, तो हम एक पैसा नहीं देंगे कि किसको पता चल रहा है। लेकिन अगर किसी 4 लोगों के बीच में कोई गरीब आके हमारे पाँव पकड़ ले और रोने चिल्लाने लग जाए, तो हम 4 लोगों को दिखाने के लिए तुरंत अपनी दरिया दिली दिखाएंगे। ये ऐसे हम लोग कैलकुलेटिव हो गए, हम लोग इतने, मतलब क्या ही कहना है, करप्शन हमारी जड़ों में बैठ गया है। तो इस करप्शन से हमको बाहर आना पड़ेगा। सबके लिए नहीं कहा जा रहा, पर जिनके अंदर करप्शन है उनको अपनी कॉपी जांचनी पड़ेगी। और परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी सुनते सुनते तो ऐसा हो जाता है कि एक छोटा सा झूठ भी बोल दो तो हृदय घबराने लग जाता है, अंदर से लगता है कि यार ये क्या कर दिया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो वहां तक हमें जाना है कि जब भी कुछ अनुचित हो जाए अंतःकरण में, तो अंतरात्मा से आवाज आए, ये ठीक नहीं है, ये करने योग्य नहीं है, ये मत करो, सही दिशा में चलो। हमारे भीतर का देवता जाग जाए, हमारे भीतर का सदगुरु जाग जाए, तो हमें कुछ गलत करने ही नहीं देगा। और गुरुदेव की लेखनी में वो शक्ति है। इसको सुन करके देखिए, पढ़ करके देखिए, तो समझ में आएगा। और आज के लिए इतना ही। बस आज गुरुदेव हमें इतना बताना चाह रहे हैं कि बेटे अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, नहीं तो जब समय आएगा और काल खौलाएगा तो हम चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। तो अगर अपना बुढ़ापा ठीक करना है तो जवानी ठीक जी लो। बस इतनी बात गुरुदेव आज हमें समझाना चाह रहे हैं। तो अभी तक हमने जो भी किया इट इज ओके, अज्ञानता में हो गया, हमने पहली बार सुना, जाना, समझा। लेकिन अगर इसको सुन लिया, जान लिया, तो और गहराई से जाने। अगर ये पहली बार सुन रहे हैं, पहला ही ऑडियो है जो सुन रहे हैं, तो पीछे जाएं, जन्म शताब्दी पुस्तक माला को अच्छे से सुने, अच्छे से समझें, अच्छे से जाने। तब हमें समझ में आएगा कि गुरुदेव किस सोच की बात कर रहे हैं, किस परिवारवाद की बात गुरुदेव यहाँ पर कर रहे हैं। और बाकी जो कर्म करेंगे वही फल पाएंगे। तो कर्मों को सुधारने का समय यही है, क्योंकि ये संध्याकालीन युग है, संध्या वेला है। और संध्या वेला में व्यक्ति निर्माण ही समाज निर्माण है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया। और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।